आप लोगों ने अक्सर फर्जी अधिकारी, फर्जी पुलिस वाले, फर्जी डॉक्टर, यहां तक कि फर्जी वकील सुने होंगे, लेकिन आपने क्या फर्जी जज साहब सुने हैं? नहीं सुने तो मैं आपको सुना देती हूं कि आखिर में किस तरीके से जज साहब या कहें फर्जी जज साहब अपनी अदालत लगाते हैं। उस अदालत में लोग आते हैं, सुनवाई चलती है और फर्जी जज साहब अपने फैसले सुनाते हैं। अब आखिर में ये अदालत लगती कहाँ है तो आपको वो भी बता देते हैं। ये अदालत लगती है गुजरात के गांधीनगर में। जी हाँ, डबल इंजन की सरकार वाले राज्य में जहां इतना बड़ा फर्जीवाड़ा इतने बड़े स्तर पर हो रहा है, जज साहब अपनी फर्जी अदालत चलाते हैं जहां पर वो लोगों को फैसले सुनाने के साथ साथ जमीनें भी हड़पने का काम करते हैं। ये फर्जीवाड़ा छोटा मोटा फर्जीवाड़ा नहीं बल्कि एक बड़ा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है। और इसके साथ साथ आप ये खबर देखिए कि आखिर में किस तरीके से जज साहब लोगों से ठगी करते थे और ठगी के नाम पर अपना पैसा बनाते थे। गुजरात के गांधीनगर में नकली जज पकड़ा गया, फर्जी कोर्ट चला रहा था। विवादित मामले में फैसले देकर 100 एकड़ की जमीन भी हड़पी और नकली जज का नाम मॉरिस सैमुअल, जिसके खिलाफ 2015 में भी गांधीनगर के मणिनगर थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की गई थी। अब मॉरिस सैमुअल के खिलाफ 2015 में भी कायदे से शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन इन फर्जी जज साहब के खिलाफ मालूम होता है कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते इन जज साहब का हौसला इस तरीके से बुलंद हो गया कि ये लोगों से फर्जी अदालत चलाने के नाम पर कई एकड़ की जमीनों की ठगी करते थे। और उसमें भी सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए कि पिछले 5 सालों से, जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से ये काम नहीं चल रहा था। पिछले 5 सालों से ये फर्जी अदालत चलाई जा रही थी, जिसमें जज साहब बकायदा कुर्सी पर बैठते थे और आसपास कुछ वकील भी खड़े किए जाते थे। वो भी कुछ आप कह सकते हैं कि फर्जी के ही वो वकील थे, ताकि वो पूरा माहौल बनाया जा सके, लोगों को बुद्धू बनाया जा सके और पूरी की पूरी अदालत का माहौल जो होता है उसे क्रिएट किया जाता था, ताकि लोगों से आसानी से ठगी की जा सके। और आप इन तस्वीरों में देखिए, वो जगह भी देखिए जहां जज साहब विराजमान होते थे, माफ कीजिएगा, फर्जी जज साहब विराजमान होते थे और उनके आइट साइड में वकीलों को खड़ा किया जाता था पूरी यूनिफॉर्म के साथ, जहां पर इनकी अदालत चलती थी। मॉरिस केस से जुड़ी दलीलें सुनता, ट्रिब्यूनल के अधिकारी के रूप में आदेश पारित करता था। इतना ही नहीं, उसकी साथी अदालत के कर्मचारी या वकील ये खड़े होकर दिखाते थे कि कार्रवाई असली चल रही है। इस तरकीब से आरोपी मॉरिस ने 11 से ज्यादा मामलों में अपने पक्ष में ऑर्डर पारित किए थे। और अब इस पूरे के पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा कैसे हुआ? दरअसल जो असली कोर्ट के रजिस्ट्रार थे, उन्होंने इस फर्जी वकील को पकड़ने का काम किया, जिसके बाद इस फर्जी वकील की हकीकत का भांडाफोड़ हुआ। 2019 में आरोपी ने इसी तरह अपने मुवक्किल के पक्ष में एक आदेश पारित किया। मामला जिला कलेक्टर के अधीन एक सरकारी जमीन से जुड़ा था। उसके मुवक्किल ने इस पर दावा किया और पालड़ी में इलाके की जमीन के लिए सरकारी दस्तावेज में अपना नाम दर्ज करवाने की कोशिश की। मॉरिस ने कहा कि उसे सरकार ने मध्यस्थ बनाया है। इसके बाद ठग ने फर्जी अदालती कार्रवाई शुरू की, अपने मुवक्किल के पक्ष में एक आदेश दिया, जिसमें कलेक्टर को उस जमीन के दस्तावेजों में मुवक्किल का नाम दर्ज कराने का निर्देश किया गया। आदेश को लागू करने के लिए मॉरिस ने दूसरे वकील के जरिए सिविल कोर्ट में अपील की। इसमें वही आदेश अटैच किया गया जो उसने जारी किया। हालांकि कोर्ट के रजिस्ट्रार हार्दिक देसाई को पता चला कि ना तो मॉरिस मध्यस्थ है और ना ही न्यायाधिकरण का आदेश असली है। उन्होंने करंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद ठग के खिलाफ कार्रवाई की और उसकी फर्जी अदालत का भांडाफोड़ किया। तो आप कह सकते हैं कि इन जैसे लोग ठगों में ठग, महाठग नटवर लाल को भी फेल करने का काम बकायदा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज के समय में अगर नटवर लाल भी जिंदा होते तो ये ठग उनको कड़ी चुनौती देते हुए नजर आते, क्योंकि आपको याद होगा कि एक और ऐसा मामला सामने आया था कि किस तरीके से किरण राव नाम का शख्स पीएमओ का अधिकारी बनकर बकायदा पूरी फोर्स के साथ चल रहा था और
उसका भांडाफोड़ किस तरीके से हुआ। जब सच्चाई निकलकर सामने आई तो सभी ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली कि आखिर में इतनी सुरक्षा के बावजूद ये एक व्यक्ति जो ठग है वो अपने आप को पीएमओ का अधिकारी बताता है और उसे सुरक्षा दी जाती है, सरकारी सुरक्षा दी जाती है। आपको याद होगा गुजरात में ही इससे पहले 2023 में खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का वरिष्ठ अधिकारी बताने वाले किरण पटेल का मामला भी सुर्खियों में था। अहमदाबाद पुलिस ने किरण पटेल और उसकी पत्नी मालिनी के खिलाफ 22 मार्च को धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। दोनों ने मंत्री का बंगला रेनोवेशन कराने के नाम पर लिया था और इसके बाद फर्जी कागजात से उस पर कब्जा कर लिया। और ये फर्जी जो पीएमओ के अधिकारी थे बकायदा बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ घूमते थे, Z+ की सिक्योरिटी के साथ घूमते थे, SUV में घूमते थे। और ये कहीं नहीं, ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा कहाँ हुआ? गुजरात के अहमदाबाद में। और फिर गुजरात के ही गांधीनगर से एक और फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया, जहां पर ये फर्जी जो जज साहब हैं वो अदालत चलाते हैं। और सोचिए गुजरात जो आप कह सकते हैं जहां डबल इंजन की सरकार है, उस डबल इंजन की सरकार वाले राज्य के अंदर किस तरीके की लोगों की ठगी की जा रही है, मासूम लोगों को लूटने का काम किया जा रहा है और किस तरीके से इसी जगह पर करोड़ों करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी जाती है। और उसके बाद ये ड्रग्स पकड़े जाने का सिलसिला थमता नहीं है और लगातार कई ऐसी खबरें सामने आई कि किस तरीके से ड्रग्स की बड़ी बड़ी खेपें जो हैं वो पकड़ी गई और उस पर सरकार उस तरीके से कि अपनी जवाबदेही पेश नहीं करती जिसकी जनता उम्मीद करती है। सोचिए नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से विपक्ष पर ये निशाना साधते हैं कि विपक्ष जो है उसने लोगों को, युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से ड्रग्स, कोकीन, ये ना जाने इन सब चीजों का एक जो बड़ी बड़ी खेपें जो हैं वो किस तरीके से मोदी जी के ही गुजरात में पकड़ी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस जगह के कौन से युवाओं को ज्यादा खतरा है, किन लोगों को ज्यादा खतरा है। सबसे बड़ी चीज देखिए, कल की मैं आपको एक खबर दिखाती हूँ। गुजरात में फिर पकड़ी गई लाखों रुपए की मेथाम्फेटामाइन, 400 किलोग्राम से ज्यादा संदिग्ध ड्रग भी जब्त। विशेष अभियान समूह SOG के पुलिस निरीक्षक आनंद चौधरी ने इस कार्रवाई के बारे में बताया कि अंकलेश्वर GIDC क्षेत्र में स्थित अवसर एंटरप्राइज में जब्त की गई संदिग्ध सामग्री की पुष्टि के लिए फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है। और इससे भी 12-13 दिन पहले भी एक खेप पकड़ी गई थी जो दिल्ली के अंदर पकड़ी जाती है, फिर उसका गुजरात का कनेक्शन निकलता है। तो आप सोचिए गुजरात जैसा राज्य जहां पर इतने सालों से बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद इस तरीके के अपराध रोक पाने में किस तरीके से गुजरात की सरकार, गुजरात का पुलिस प्रशासन वो नाकामयाब होता नजर आता है और गुजरात की सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जी हाँ, तो अब आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ भारत। और इसी के साथ ऑनलाइन न्यूज़ भारत को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों के साथ शालिनी, धन्यवाद।